तो दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे भारत में प्रमुख घटनाएं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में होने वाली घटनाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हर्ष चरित्र व कादम्बरी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में बाणभट्ट, बी ऑप्शन में हर्षवर्धन, सी ऑप्शन में राज्यवर्धन, डी ऑप्शन में देवगुप्त। तो दोस्तों हर्ष चरित्र व कादम्बरी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इनके लेखक बाणभट्ट हैं, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दो दोस्तों ये रेलवे, एसएससी और भारत सहित राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने एकत्रित किया है। तो दूसरा प्रश्न है, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ए ऑप्शन में अवेंगसांग, बी ऑप्शन फाहियान, सी ऑप्शन में इतिशिक, डी ऑप्शन में बाणभट्ट। तो दोस्तों सीयू की पुस्तक के लेखक अवेंगसांग है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये अवेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, तो आप दोस्तों अ से अ मिलाकर याद कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्मों का महासम्मेलन किसे कहते हैं? ए ऑप्शन में प्रयाग सभा को, बी ऑप्शन में कनौज सभा को, सी ऑप्शन में कौशाम्बी सभा को, डी ऑप्शन में श्रीवस्ती सभा को। तो दोस्तों धर्मों का महासम्मेलन कनौज सभा को कहते हैं, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, महामोक्ष परिषद किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन प्रयाग सभा को, बी ऑप्शन कनौज सभा को, सी ऑप्शन कौशाम्बी सभा को, डी ऑप्शन में श्रीवस्ती सभा को। तो दोस्तों महामोक्ष परिषद प्रयाग सभा को कहा जाता है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ए ऑप्शन में अवेंगसांग, बी ऑप्शन फाहियान, सी ऑप्शन इतिशिक, डी ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड। तो दोस्तों यात्रियों का राजकुमार अवेंगसांग को कहा जाता है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन वत्स भट्टी, बी ऑप्शन रवि कीर्ति, सी ऑप्शन हरिसेन और डी ऑप्शन मंडन। तो दोस्तों ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हूण हरिण केसरी किसे कहा जाता था? ए ऑप्शन में प्रभाकर वर्धन को, बी ऑप्शन में हर्षवर्धन को, सी ऑप्शन में राज्यवर्धन को, डी ऑप्शन में गृहवर्धन को। तो दोस्तों हूण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा जाता था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन में कुमारगुप्त, बी ऑप्शन में हर्षवर्धन, सी ऑप्शन धर्मपाल, डी ऑप्शन देवपाल। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राजपूत राजनीति का काल माना जाता है ए ऑप्शन में 500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक, बी ऑप्शन 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, सी ऑप्शन में 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, डी ऑप्शन में 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तो दोस्तों राजपूत राजनीति का काल 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। कहीं कहीं 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भी माना जाता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन के अनुसार उत्तर का चयन करना है। इसमें अपने 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक आए, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 10, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? ए ऑप्शन में 50 वर्ष तक, बी ऑप्शन में 100 वर्ष तक, सी ऑप्शन में 175 वर्ष तक, डी ऑप्शन में 200 वर्ष तक। तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्ष तक चला था, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन विजयी हुए थे? तो दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच हुआ था। इनमें आखिर कौन विजयी हुए थे? ए ऑप्शन में पाल, बी ऑप्शन में राष्ट्रकूट, सी ऑप्शन में गुर्जर प्रतिहार, डी ऑप्शन में तीनों। तो दोस्तों ये इसमें गुर्जर प्रतिहार आखिरकार विजय हुए थे, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? ए ऑप्शन में नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन में महेंद्रपाल प्रथम, सी ऑप्शन मीर बोझ,
डी ऑप्शन में वत्सराज। तो दोस्तों निर्भय नरेश महेंद्र पाल को कहा जाता है, इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। महेंद्र पाल प्रथम को निर्भय नरेश कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कवि बांधो के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कवि बांधो के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन में वासुदेव चौहान, बी ऑप्शन में अजय राज, सी ऑप्शन में विग्रहराज द्वितीय, डी ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों कवि बांधो के नाम से विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध है, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंबोज में स्थित अंगोर वाट के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है। 2018 की रीट भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था लेवल द्वितीय में। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का ध्यान रखना है। कंबोट में स्थित अंगोर कोट के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन सूर्यवर्मन द्वितीय ने, बी ऑप्शन कर्षण प्रथम ने, सी ऑप्शन यशोवर्मन ने और डी ऑप्शन ग्रहवर्मन। तो दोस्तों कंबोज में स्थित अंगोर कोट के विष्णु मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी स्थापना सूर्यवर्मन द्वितीय ने की थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों यदि आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक प्रश्न 100% आने की संभावना है मंदिर से संबंधित। तो दोस्तों आप मंदिर से संबंधित या उसकी स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे या किस जगह स्थित है, ऐसा प्रश्न आपको रीट भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मंदिरों से संबंधित अच्छी तरह से आप टॉपिक तैयार कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, हर्ष कहाँ का शासक था। ए ऑप्शन थानेश्वर, बी ऑप्शन में गुजरात, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन मालवा। तो दोस्तों हर्ष थानेश्वर नामक स्थान पर इनकी मतलब यहाँ का ये शासक या राजा था। तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। आज का प्रश्न है शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन में वासुदेव, बी ऑप्शन में अर्णोराज, सी ऑप्शन में अजय पाल, डी ऑप्शन में विग्रहराज। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देके बताना है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।